बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो, और ये साथ ही लगी हुई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं जिसमें एक्सरसाइज 5.1 से, जिसमें हमें फिर से तजज़ी ही करनी है। उस तजज़ी को करने से पहले आपके सामने दो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। ये असूल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तजज़ी करने का, जिसमें हम 3 रकमों से पहले 4 रकमें बनाते हैं। अब देखें, पहले क्वेश्चन में चीज़ डिफरेंट थी, दूसरे में वैसे ही 4 रकमें थी, इसमें भी 3 रकमें हैं, लेकिन इसमें तीनों में देखें तीनों रकमों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो इसे हम क्या करेंगे, वो तजज़ी वाला अमल करेंगे जिसमें 3 रकमों से 4 रकमें बनाई जाती हैं। तो वो 4 रकमें बनाने के लिए इस असूल को आपने जहन में रखना है अच्छी तरह कि कोई से 2 हिस्सों को ज़रब दें तो ये आखिरी रकम बने। अब आखिरी रकम के बारे में 2 राय है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर तो यहाँ शुरू में सिर्फ 1 ही 2 होता फिर तो हमें 1 को ही कंसिडर करना था। अगर यहाँ पे कोई भी हिस्सा है, जैसे अब 144 आ गया, तो फिर हमें आखिरी रकम कंसीडर करनी होगी, इस रकम को यहाँ वाली रकम से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको ज़रब देनी होगी यहाँ पे जो भी हिस्सा होगा। यानी अगर हम देखते हैं यहाँ पे 144 ज़रब 1 बराबर बनता है 144। इसको हमने समझना है कि ये हमारी क्या है, आखिरी रकम। लेकिन ये किस सूरत में है, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होगी तो। अगर यहाँ पे कुछ ना हो, यानी सिर्फ 1 ही 2 होता, 1 फिर कंसिडर होगा था। अगर सिर्फ 1 ही 2 होता तो फिर हमारी आखिरी रकम 1 होनी थी। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी हिस्सा आ गया, जैसे 144 है, इसके अलावा भी अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे, अगर कोई आता है तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर कोई भी हिस्सा यहाँ पे है तो सबसे पहला काम उसको आखिरी हिस्से से ज़रब देनी है। यहाँ पे आखिरी हिस्सा 1 है तो 144 ज़रब 1 बराबर 144। इसको हम कंसीडर करेंगे आखिरी रकम। तो ऐसे 2 हिस्से ढूंढेंगे जिनको ज़रब करने से 144 आए, लेकिन वही 2 हिस्से उनको जमा करें तो ये दरमियान वाला जो हिस्सा यानी 24 है, ये भी तो बनना चाहिए। ये असूल है कि उन्हीं 2 हिस्सों को अलामतें भी वही होनी चाहिए, हिस्से भी वही होने चाहिए, उन्हीं को जमा भी करें तो दरमियानी रकम बननी चाहिए, जो कि 24 बनती है। अब देखें 144 A का स्क्वायर है। अगर आप गौर से इसको देखते हैं तो ये सिंपली 12 का जो स्क्वायर होता है, 12 ज़रब 12, वो क्या होता है 144, और 12 जमा 12 करें तो वो कितना बनता है जी 24। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि 144 A की 2 आ गया, प्लस इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे एक किस्म से, 12A जमा 12A, ये 12 और 12 24A जमा यहाँ पे 1 ही रहेगा, यहाँ पे 1 ही रहेगा। क्यों, सिर्फ इस हिस्से को हमने तोड़ना होता है 2 हिस्सों में। अब देखें ज़रा, 12 ज़रब 12 144, A ज़रब A 1 की 2, यानी ये हिस्सा बनता है ज़रब करने से, इस पूरी रकम को ज़रब करने से 144 A की 2 बनता है ना, तो 144 A की 2 बन जाता है। लेकिन अगर यहीं पे इन दोनों को जमा करें तो 12 जमा 12 24A बनता है। अब वही काम है जो पिछले क्वेश्चन में आपने किया। क्या किया था, इन 2 रकमों में से जो पहली 2 है इनमें से कॉमन लें, इन 2 में से कॉमन लें। तो इसमें देखें ये 12 पे दोनों डिवाइड होते हैं, तो 12 कॉमन आ गया, A और इसमें भी A है, A कॉमन आ गया, अंदर क्या रहेगा 12 कितनी दफ़ा 144 होता है जी 12 दफ़ा। A की 2 है तो उसमें से एक A तो आ गया बाहर, एक A अंदर रह गया, यहाँ पे जमा, ये देखिए 12A पूरे का पूरा बाहर आ गया, तो इसमें यहाँ पे रह गया सिर्फ 1। अब आ गई दूसरी रकम की बारी। अब देखें 12A और 1, इन दोनों में हमें कॉमन तो बज़ाहिर कुछ नज़र नहीं आ रहा, जहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा दैट मीन्स वहाँ से हम 1 को कॉमन ले लेते हैं और अंदर रह जाता है 12A जमा 1, क्योंकि 1 को कॉमन लेने से इस पूरी रकम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे कि ये वाली चीज़ जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताई थी कि ये रकम और ये रकम एक जैसी आनी चाहिए, ये सबूत होगा कि आपकी जो की हुई तजज़ी है, जो आपने ये ज़रब और जमा किया है, वो बिल्कुल ठीक हुआ है। ये तभी बराबर आएंगे जब इसमें कोई गलती नहीं होगी। इसलिए ये हमारे पास, अब इसको और इसको मिला के लिखते हैं 12A जमा 1
और इन दोनों में से एक को लिखना होता है 12a जमा 1। अब ये देखें बिल्कुल दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 12a जमा 1 का स्क्वायर। जैसे a ज़रब a होता है तो वो क्या हो जाता है 1 की 2। इसी तरह 12a जमा 1 ज़रब 12a जमा 1 ये हो जाएगा 12a जमा 1 का स्क्वायर। अच्छा, अब दूसरे क्वेश्चन में ये असूल नहीं लगेगा, अगर ये लगाएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये थोड़ा आसान तरीके से कर लेते हैं कि अगर आपको याद हो a माइनस, ये मैं यहाँ पे रफ अमल में डाल देता हूँ, a माइनस बी जो है इसका स्क्वायर क्या होता है। इस स्क्वायर को पहली चीज़ तो कि ये नहीं याद रखना कि a की 2 माइनस 2ab जमा b की 2, बस आपने याद क्या रखना है, पहली का स्क्वायर, अगर यहाँ पे माइनस है तो नफी 2 कुलिये का, पहली रकम ज़रब दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का स्क्वायर यानी b की 2 बन जाएगा। इसको लिख लेते हैं तो इस फार्मूले को, जितने भी ये फार्मूलाज हैं इनको आप ऐसे मत याद किया करें कि a की 2 b की 2 b की 2, आप पहली और दूसरी रकम का वर्ड यूज़ किया करें। इससे आसानी ये होती है कि अगर a और b को बदल भी दें, कोई और हिस्सा आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पे अब क्या फार्मूला है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर a माइनस बी यानी एक रकम माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर आ गया है तो उसका असूल यही होगा कि पहली रकम का स्क्वायर वो a है तो a का स्क्वायर a की 2, अगर यहाँ माइनस है तो नफी 2 कुलिये का, पहली रकम a ज़रब दूसरी रकम b जमा दूसरी रकम का स्क्वायर b का स्क्वायर यानी b की 2 बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास अब इस क्वेश्चन को हमें इसी हिसाब से ही सॉल्व करना है और ये आ जाएगा। देखिए इसको ज़रा हम चेक करते हैं, ये किसका स्क्वायर है, a की 2 बटा b की 2 है तो ये बनता है a बटा b का स्क्वायर माइनस 2, इसको भी लिख लें जमा b बटा a इसका स्क्वायर, ये वाली रकम इसका स्क्वायर बनती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं पहली ज़रब दूसरी करें, यहाँ पे ज़रा a बटा b ज़रब b बटा a। अब आप देखें सेम यही वाली कंडीशन इस सवाल पे आ रही है कि पहली रकम का स्क्वायर माइनस 2 कुलिये का, पहली ज़रब दूसरी जमा दूसरी रकम का स्क्वायर। दैट मीन्स कि इसमें हमारे पास आ जाएगा पहली रकम a बटा b माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है 2 के साथ तो माइनस दूसरी रकम b बटा a का स्क्वायर होल का स्क्वायर। ये बिल्कुल यानी इस शक्ल को हमने क्लोज्ड फॉर्म में लिख दिया। तो सेम यही काम हमने किया कि इस पूरी रकम को क्लोज करके लिखे तो ये बन जाएगा पहली माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन को आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं।